तो मैं स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज जी भी हमारे साथ हैं, सभी लोगों को उन्होंने भी सुना। क्या कहेंगे स्वामी जी आप, क्या वास्तव में देखिए, पहली मनुस्मृति ने बात देश जी, का माहौल खराब किया है? क्या वास्तव में मनुस्मृति ने यहाँ पर आपसी विवाद, आपसी तनाव पैदा किए हैं? और क्या जो मांस मदिरा का सेवन है कहीं पर भी कर सकते हैं? इस चीज को लेकर भी आप ही ज्यादा अच्छे से बता दीजिए जी। देखिए, पहली बात तो मैं सभी को सुन रहा था। जहां तक खाने पीने की बात है, वो सबका अपना अधिकार है, कोई भी कुछ भी खा सकता है। लेकिन अयोध्या में जिस प्रकार से 15 किलोमीटर में शास्त्रीय सीमा में किसी भी अभक्षाभक्ष पदार्थ मदिरा का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति यदि अयोध्या में आता है, राम जन्मभूमि का दर्शन करता है, हनुमानगढ़ी पर जाता है, उसके बाद इस प्रकार के किसी अभक्षाभक्ष भोज में शामिल होता है, तो उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको उससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात यह है, मनुस्मृति की जो चर्चा लोग करने में लगता है कि इसमें से किन लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, इसका मुझे पता नहीं है। पर वो ये जानते होंगे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मनुस्मृति का श्लोक है। और उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति आज के युग में आवश्यक नहीं है। क्यों भाई आवश्यक नहीं है? आप कह रहे हैं कि पितृसत्ता की बात है, इस देश में शंकराचार्य और मंडन मिश्र जैसे दो महापुरुष बैठ करके शास्त्रार्थ करते हैं, तो उनके बीच का निर्णायक कौन बनता है? पुरुष बनता है कि महिला बनती है? राहुल गांधी को अगर ये ज्ञात होता कि भगवान शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच की मध्यस्थता करने वाली कोई स्त्री है, तो वो स्त्री है, वो कोई पुरुष नहीं है। अपाला, लोकमुद्रा जैसी इतनी बड़ी विदुषियां हमारे देश में हुई हैं, जिन्होंने वेद शास्त्र पर कितने गहन अध्ययन किए हैं। तीसरी बात, हम हलाला पे बात नहीं कर सकते हैं क्या? अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे भी आप, हमारे जो है गोस्वामी जी, कि हम बुरके पे बात नहीं कर सकते हैं, हम तलाक पे बात नहीं कर सकते हैं, हम मेहर पे बात नहीं कर सकते हैं। 4 धाम की यात्रा पर स्त्री और पुरुष सनातन धर्म में जाते हैं, पर किसी को हज पर जाते हुए स्त्रियों को देखा गया है? लेकिन नहीं, राहुल गांधी को इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। और उनके लोग आपके चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि मनुस्मृति की आवश्यकता नहीं है। जो मनुस्मृति कहती है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। अगर हम धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं और केवल राजनीतिक दृष्टि से उस ग्रंथ के बारे में टीका टिप्पणी करेंगे, मुझे लगता है इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुस्मृति एकमात्र ऐसा संविधान है जो महाराज मनु ने बनाया है, जिससे पूरे देश के लोगों ने सीख लेकर के और अपने संविधान का निर्माण किया है। मनुस्मृति में जो व्यवस्था कही गई है, उसमें बहुत सारी बातें बाद में जोड़ दी गई हैं, और भी जोड़ने का काम तत्कालीन जो हमारे राजनेता थे उन लोगों ने कराया है। मनुस्मृति में ऐसी कोई बात कहीं पर नहीं लिखी हुई है जिसका खंडन कोई कर सके और जो आज प्रासंगिक ना हो। हाँ, यदि हम किसी को पढ़ नहीं सकते, उसका अर्थ नहीं ला सकते, इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी कोई सत्ता नहीं है या इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक मीमांसा जब हम मनुस्मृति की नहीं, किसी भी भारतीय ग्रंथ की करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ स्त्रियों को कितना सम्मान दिया गया है। गरीब से गरीब आदमी हो, लेकिन उसके घर की चाबी उसकी पत्नी के पास होती है और वो मालकिन कह के ही बुलाता है। ये सनातन धर्म में नहीं दिखाई पड़ता है क्या? केवल यहां से आप आकर के देखें कि किसी भी स्त्री को कितना सम्मान दिया गया। व्यास जी ने क्या कहा? या देवी सर्वभूतेषु क्रिया रूपेण संस्थिताम, तुष्टि रूपेण संस्थिताम, पुष्टि रूपेण संस्थिताम। और एक बात, देश में ही नहीं, सनातन धर्मावलंबी 9 दिन चौराहे पे बैठा करके देवी की आराधना करता है। ये बात मनुस्मृति में लिखी, ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन जो इन लेफ्टनियों ने, जो विधर्मियों ने हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए जिन बातों को बता दिया, हम वही लेकर के घूम रहे हैं। हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोगों के घर में मनुस्मृति रखी होगी? एक बार पहले उसका अध्ययन किया जाए। मुझे लगता है कि राहुल जी को किसी ने बता दिया और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। पहले इसका अध्ययन करिए, क्योंकि ये राष्ट्र, ये देश, यहाँ के मनीषा, यहाँ के आर्ष ग्रंथ वो ऐसे थोथे नहीं है कि जो मन किया वो लिख दिया गया। वो सारे के सारे वैज्ञानिक है, उसकी अपनी एक पवित्रता है, उसकी अपनी एक सोच है, उसका एक साइंटिफिक रीजन है। उसके कारण जो भी बातें उसमें लिखी गई हैं, वो राजनीति आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही भी गोस्वामी जी ने, कि आप सड़क पर करिए, बिजली पर करिए, पानी पर करिए, स्वास्थ्य पे करिए, शिक्षा पर करिए। राजनीति के बहुत सारे विषय हो सकते हैं, पर आप धर्म पे राजनीति करके और धर्म की गलत व्याख्या करके
सत्ता को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपना ज्ञान थोड़ा संतुष्ट करना पड़ेगा, पुष्ट करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा और जानने के बाद तब टिप्पणी कर सकते हैं। अजय राय की बात करता हूं। अयोध्या में आके हनुमानगढ़ी पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, अच्छी बात है, अयोध्या सबकी है, कोई भी आ सकता है। पर इस प्रकार से अभक्षाभक्ष भोजन जब बना था तो उनको पहले से मना कर देना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है तो पहले वो पूछता है ना कि भोजन में क्या है, आज मेरा एकादशी है, आज फलाहार है, क्या कोई ऐसी चीज तो आपने नहीं बनाई है जो हमारे खाने योग्य ना हो। और वहां पहुंचने के बाद जब वीडियो वायरल होता है तो आप कह रहे हैं कोई फोटो दिखा दे, कोई ये कर दे। आपको तो मना करके पूछ कर जाना चाहिए, इतने बड़े आप नेता हैं। अगर आप कोई साधारण व्यक्ति होते, किसी के घर में क्या बनता है कोई किसी के थाली में देखने थोड़ी जाता है। सबकी अपनी स्वतंत्रता है, अपना देश सबका है, कौन क्या खाएगा कौन क्या नहीं खाएगा वो उसकी अपनी विचारधारा है, उसकी स्वतंत्रता है। पर जब आप किसी एक पार्टी को स्थापित करते हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं, तब आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और वो भी धार्मिक क्षेत्र में, भगवान श्री राम की